अभी हम पढ़ने वाले हैं बी एक्स कर्व। तो हमने ये देख लिया था कि ये रिंग होती है और रिंग से कैसे एक्स डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड वेरी करती है। तो इस वाले आर्टिकल में हम ये पढ़ेंगे द वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रिंग। ठीक है, यहाँ एक्स प्लॉट होगा और यहाँ बी प्लॉट होगा। तो जब इस ग्राफ को प्लॉट किया गया तो ये देखा गया कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है ऐसे करके वेरी करती है, ये उसका ग्राफ बनता है। यानी जैसे जैसे हम सेंटर से, ये हमारा सेंटर, जैसे जैसे हम इससे आगे को बढ़ते हैं ज़ीरो से, ये यहाँ पे ज़ीरो है तो सेंटर पे हैं हम। जब हम सेंटर पे थे तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी आई, बी नॉट, जो मैक्सिमम होती है। फिर हम एक्स पर थोड़ा सा बढ़े, यानी हम थोड़ा सा आगे को बढ़े यहाँ पे, यानी हम पहुँचे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, थोड़ी सी कम हो गई होगी। ठीक है, क्योंकि सेंटर पे तो मैक्सिमम होती है, यहाँ पर थोड़ा सा आगे बढ़े तो कम हुई, फिर आगे बढ़े या कम हुई। जैसे हम एक्स बराबर r/2, यानी हम एक्स इतना चलेंगे कि एक्स की वैल्यू रिंग की रेडियस के आधी होगी, नहीं एक्स r/2 के हाफ होगा। इस पॉइंट पर यहाँ पे हम आ जाएंगे। फिर जैसे हम r/2 से और आगे को बढ़ेंगे फिर ग्राफ ऐसे करके चेंज हो जाएगा। तो बेसिकली हमको याद करना है ये क्या है। यही लाइन एक्स ऐसे किसको शो कर रही है, ये कर रही है एक्स को शो, ये जो डिस्टेंस है, और ये मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रही है। तो ये रिंग तो ऐसे रखी हुई थी ना, ये वाली रिंग, तो इधर भी हम चल सकते हैं और इधर भी चल सकते हैं। तो ग्राफ इसलिए दोनों साइड को प्लॉट किया गया और ग्राफ की शेप ऐसे आती है, हमको ये याद रखना है। इसमें हमको ये याद रखना है ग्राफ ऐसे बनता है और ये वाला जो पॉइंट होता है ये r/2 पर लाई करता है। ठीक है, ये r/2, ये r/2, इन दोनों के बीच में कितनी डिस्टेंस होगी, r। ठीक है, हम इसके एक एक पॉइंट लेकर के चलते हैं। सबसे पहले इसमें दिया हुआ इट इज़ ए सिमेट्रिक अबाउट द सेंटर ऑफ द कॉइल। तो ये सिमेट्रिक है अबाउट द सेंटर ऑफ द कॉइल। सेंटर ऑफ द कॉइल समझ रहे हैं, यानी जो कॉइल का जो सेंटर है, इस ग्राफ के बारे में ये सारी लाइनें दी हुई हैं। ये जो ग्राफ है ये कॉइल के सेंटर के अराउंड सिमेट्रिक है। मतलब कॉइल का जो सेंटर है वो अगर इस ग्राफ में देखें तो इस पॉइंट पे डिनोट हो रहा है ना वो, और इसी पॉइंट के अलोंग ही तो ये दोनों, ये पूरा ग्राफ सिमेट्रिक है। मतलब इस पॉइंट के इधर और इस पॉइंट के इधर जो ग्राफ की शेप है वो एक जैसी है, इसलिए इसको सिमेट्रिक बोला गया है। इट इज़ सिमेट्रिक अबाउट द सेंटर ऑफ द कॉइल, यानी एक्स बराबर 0 पे अगर हम पहुँचें तो उसके राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड जो ग्राफ की शेप होगी जैसी होगी उसको सिमेट्रिक कहा जाता है। इन दो पॉइंट का नाम पी या क्यू दिया गया। अभी पी या क्यू क्या है, तीन बातें आपको हमेशा याद रखनी है। सबसे पहले इन पॉइंट को बोला जाता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, दूसरा बोला जाता है पॉइंट ऑफ कर्वेचर चेंज, और तीसरा बोला जाता है पॉइंट ऑफ जीरो कर्वेचर। पॉइंट ऑफ, सबसे पहले देते हैं इसको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है, ग्राफ जो ये ऐसे करके आया था यहाँ पे इसने चेंज लिया है। पहले ऐसे करके आया था फिर ये ऐसे करके हो गया, तो ये इसलिए इसको इन्फ्लेक्शन वर्ड दिया गया कि इस पॉइंट पर आकर, यानी r/2 डिस्टेंस पर आकर ग्राफ की जो शेप चल रही होती है स्लोप की, बेसिकली जो स्लोप की शेप चल रही होती है वो चेंज हो जाती है, इसलिए उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। दूसरा आता है पॉइंट ऑफ कर्वेचर चेंज। तो हाँ, कर्वेचर चेंज तो हो ही रहा है ना यहाँ पे, इसलिए इसको पॉइंट ऑफ कर्वेचर चेंज कहना भी सही है। फिर तीसरी बात आती है पॉइंट ऑफ जीरो कर्वेचर। इसको पॉइंट ऑफ जीरो कर्वेचर भी कहा जाता है क्योंकि ये प्रॉपर बस एक पॉइंट है। यहाँ ये कर्व आ रहा है, इस पॉइंट के बाद ये कर्व है, इस प्रॉपर पॉइंट पे तो कोई कर्व नहीं है ना, इसलिए इसको पॉइंट ऑफ जीरो कर्वेचर भी बोला जाता है। तो बेसिकली हमको ये याद रखने तीनों वर्ड, ये ग्राफ की शेप याद रखनी है। हमसे पूछा जाएगा इसको क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ कर्वेचर चेंज एंड पॉइंट ऑफ जीरो कर्वेचर बोलते हैं। अब इन पी और क्यू के पॉइंट के बारे में थोड़ी सी बात और बताइए। इन्होंने ये कहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वेरी करते हैं लीनियरली विद द एक्सियल डिस्टेंस। देखिए ये इस पी और क्यू पॉइंट के बारे में बात हो रही है कि इस पी और क्यू पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे वेरी करती है, ये जनरल बात नहीं हो रही है। मतलब ये कहना गलत होगा। थोड़ा इसका फोकस सही नहीं आ रहा, अपनी बुक में देख के पढ़ लेना, बस यहाँ से ऑडियो सुन लेना। तो ये जो लाइन है ना, ये याद रखना, ये वाली जो लाइन है ये सिर्फ पी और क्यू पॉइंट के लिए वैलिड है। ठीक है, ये एज ए जर्नल वैलिड नहीं है, क्योंकि जर्नली हम देखते हैं क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, μ0 Ni r² + x² पढ़ा था। तो अगर हम उसके हिसाब से देखेंगे तो जो मैग्नेटिक फील्ड होती है
वो म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन में 2 x² प्लस आर स्क्वायर। तो ये x के लीनियरली तो बिल्कुल भी वेरी नहीं करते, देखो ये वैसे इन्वर्स में आ रहा है। तो ये वाली जो लाइन इन्होंने लिखी है, ये जो लाइन ये लिख रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लीनियरली वेरी करते हैं, ये सिर्फ पर्टिकुलर P और Q पॉइंट के बारे में कहा गया। अब हम इसके बारे में जानते हैं क्या, आप इसको ध्यान से देखिए। P और Q पॉइंट पर अगर हम ध्यान से देखें, अगर हम स्लोप ड्रॉ करें P और Q पॉइंट पर, तो ये स्लोप सीधी सीधी लाइन आएगी, ऐसे करके सीधी सीधी। यानी अगर हम कॉपी में समझें तो पर्टिकुलर P और Q पॉइंट पर ये B है, ये x है, ये P और Q पॉइंट पर हमारा ग्राफ ऐसे करके हो जाएगा, इसकी स्लोप इस तरह होगी P पॉइंट पर या फिर कह लो Q पॉइंट पर। और हम जानते हैं कि कभी भी दो क्वांटिटी के बीच में, ठीक है, कभी भी दो क्वांटिटी के बीच में फोकस क्यों नहीं हो रहा,